फ्रैक्शन में आ गए थे। फ्रैक्शन में हर तरह के फ्रैक्शन हम आपको बता चुके हैं, एक बार शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पीडीएफ में, तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम फ्रैक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि यार ये फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते घटाते हैं, फ्रैक्शन को कैसे हम जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए, एक तो हमने कल फ्रैक्शन में बताया था कि कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन में बताया था, कंपैरिजन में उसमें मैंने बताया था, एक तो पहला है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, तब जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर इक्वल करने का, अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे इक्वल करेंगे। तो हमने बताया जैसे 3/7 और 2/5, ये मैंने बोला था। अब इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको करने के लिए क्या किया हमने, बोला था कि 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी 35 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो गया। और फ्रैक्शन नंबर का एक रूल और था कि सेम नंबर से जब नीचे गुणा कर रहे हो तो सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं करोगे तो फ्रैक्शन नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अच्छे से दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्लियर है ना, और अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर। हाँ, यस जी सर। तो सर। ये हमने किया था, इसलिए हमने किया था पहले यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया 5, क्यों, क्योंकि हम इसको ये डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना था। इसमें मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, इसमें 7 से करेंगे तो दोनों 35 हो जाएंगे। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि फ्रैक्शन नंबर के गुणों का उपयोग करते हुए हम ये जानते हैं कि अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है 5 से तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई से करेंगे 5 से, नहीं तो हमारा फ्रैक्शन नंबर चेंज हो जाएगा। अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं तो हमारे फ्रैक्शन नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम 5 से कर दिए ऊपर नीचे, यहाँ पर 7 से कर दिए। अब ये हमारा आ गया फ्रैक्शन नंबर, क्या आ गया, 5 किया 15/35 और 7 दूनी 14/35। अब आपको पता है ये 35 में इसको 15 नंबर मिले हैं, इसमें 35 में इसको 14 नंबर मिले हैं, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ऑटोमेटिक। एकदम क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चलता हूँ। जी सर। अब जैसे आ गया 2/15, ठीक है, या 12/15, एक संख्या हो गई। दूसरी हो गई 7/8 कर दो, ठीक है। तीसरी संख्या हो गई 6/21 कर दो, ठीक है। हमने ये कर दिया, 21 कर दिया, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे, क्या इसमें, या फिर नियम तो फिर ये है कि 15 गुणे 8 करो, और इसमें करो, इसमें भी सब में 15 गुणे, सब में वही करो तो बराबर बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम की इक्वल करेंगे। अब जैसे 15 8 21 का एलसीएम क्या होगा, ये 8 है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सीधे से हिसाब है, 8 है तो इसको 8 को अलग कर दो, 15 को कर देते हैं हम, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, 8 को 8 ही रहने दो, 15 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3, इसमें हो जाएगा 7 गुणे 3। अब ये 3 दोनों में है तो हम एक 3 ले लेंगे, यहाँ 8 है, इसको 8 ले लेते हैं, 2 गुणे 2 हो जाएगा, और गुणे 5 गुणे 7, ये देखो यही हमारा एलसीएम होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो यही आएगा। लेकिन
क्यों किया? क्योंकि हमने ये 8 देखा कि 8 इनमें इसमें नहीं है, 8 अकेला ही है। तो अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ही लास्टली 8 ही तो आएगा। प्रमिला जी 8 ही आएगा ना? जी सर, 8 ही आएगा। हाँ, तो इसलिए हम जानते हैं क्यों बार बार हम टाइम वेस्ट करें, हम सीधे 8 को अलग से ले लिए। अब हम 15 में देखते हैं कि 15 में 5 गुणे 3 और 21 में 7 गुणे 3। अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ये 3 आ गया और बचा कौन? 5 और 7। अभी तो अनडिवाइडेड है तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से एक बार डिवाइड होगा, ये 7 से एक बार डिवाइड होगा। तो देखो हम एक ही स्टेप में हम इसका पूरा एलसीएम निकाल लिए। कितना निकाले? 8 3। अब देखो 5 3 15, यहां पर क्या है? ये 15। तो बचा कौन सा संख्या? 56। 8 सत्ते 56, इसको 56 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 56 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ ये 8 बचा, अब यहाँ 8 है तो 8 बचा, तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है? तो जो बचा हुआ नंबर 5 3 15 सत्ते 105 से कर दो, ऊपर भी 105 से कर दो। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा हमारे ख्याल में। अब यहाँ 21 है, 7 3 21, ये निकल गया तो बचा कौन? 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 40 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सारे के सारे हर बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये सब इसके इक्वल ही जाएंगे। ये क्लियर होगा कि नहीं हो गया? सर 7 को 105 से कैसे किया? अब देखो हमारा जो एलसीएम आया था क्या आया था? 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा एलसीएम आया था ना? जी सर। हाँ, 8 गुणे 3 गुना 5 गुना 7। डिवाइड हो गया। अब बचा किस? 8 8 है ना इसमें, हमको कितने के बराबर लाना है? एलसीएम के बराबर लाना है इसको, नीचे वाले को। जितने भी डिनोमिनेटर है सबको हमको एलसीएम की इक्वल लाना है। ठीक है, अब एलसीएम की इक्वल लाना है तो यहाँ पर तो ये 15 पहले से ही है। 15 का मतलब ये दोनों संख्या पहले से ही है। अब किससे बचे से हमसे मल्टीप्लाई करना है? 8 और 7 से। 8 सत्ते 56, अब 15 गुणे 56, ये एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी मीना जी, सर। हाँ होगा ना? अब दूसरे में चलते हाँ हैं, सर। फ्रैक्शन में। अब 8 जो है ये हो गया, 8 तो ये बचा हो गया। अब बचा कितने से मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के इक्वल करने के लिए? 5 3 7, 5 3 15 सत्ते 105, तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए 21 में, तो ये 7 3 21, ये हो गया। बचा कौन? 8 पंचे 40, यही तो बचा। अब 40 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या होगा हमारा कि हमारे अब तो अब यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम कितना आएगा हमारा। अब छोड़ो, अब तो एलसीएम हमारे बराबर ही हो गए। अब ऊपर वाली संख्या देखना बराबर कौन है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना? बरछंग 72, सॉरी बरछंग 72, अब 12 पंचे 60, ये हो गया 672। ठीक है, और ये हो गया 35 7, ये कितना हो गया? 240। तो हमारा ये बड़ा है तो ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये तो सब नीचे इक्वल ही हो गए, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गए। तो अब हमारा जो ऊपर का नंबर सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर, वो सबसे बड़ा अंक होगा। जो वो हमारा फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, उसके बाद वाला ये होगा और सबसे छोटा वाला ये होगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। देव योग के नाम से कौन है? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ ये जी सर, मैंने हाँ जी सर। हल्का सा शॉर्टकट भी बताने की कोशिश की है। हाँ जी सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब हमने 3 या इसके बाद जितने भी 3 फ्रैक्शन लिया था, अब 4 फ्रैक्शन में ले लो, 5 फ्रैक्शन में भी ले लो, 6 फ्रैक्शन में ले लो, 7 फ्रैक्शन ले लो, सब जो है वैसे ही आएगा। अच्छा, मेरा वीडियो ऑन है कि नहीं चल रहा है पढ़ाने वाला? आपका वीडियो बंद है सर। वीडियो बंद हो गया है? ऑन किया सर तो नहीं सर, आपका हाँ सर। वीडियो ना दूसरा वाला खुला हुआ है सर। शायद आप मोबाइल से खुले हुए लैपटॉप से बंद है। लैपटॉप वाला खोल लेंगे तो शायद सामने दिखेगा। अच्छा
नहीं नहीं नहीं, मोबाइल वाला तो बंद है मेरा वीडियो, मेरा लैपटॉप वाला ही खुला है। मोबाइल के वीडियो मैंने बंद कर रखा है। मोबाइल के वीडियो तो मेरा ये है, ये है। स्क्रीन पे केवल वो पढ़ाने वाला ही दिख रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, छोड़ो नो स्क्रीन सर, पे दूसरे वाले में। तो नहीं आएगा, आना भी नहीं, हमको गुलामी बाबा। एक बार चेंज करके देख लीजिए सर, मोबाइल से हो सकता है पहले आप करते होंगे। मन है पढ़ा लेते हैं, उसके बाद छोड़ो, गुजारा नहीं जी। वो आप तो वीडियो शेयर करते हो ना, अच्छा आता तो है, पता नहीं कैसे है। तो हमने आपको ये बता दिया कि कैसे तीन या चार कैसे भी हों उनको कंपेरिजन कैसे करना है, ठीक है। अब हमने दूसरा क्या बताया था कि जब अंश समान हो, जब अंश बराबर हो। सर थोड़ा सा फोन को स्लाइटली नीचे कर दीजिए, आपकी टेरिस ज्यादा दिख रही है, सिर्फ थोड़ा सा ही। अब बढ़िया है सर। ठीक है। यस सर। अब जैसे आपका आ गया कि जब अंश बराबर हो, व्हेन न्यूमरेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर आर इक्वल, ठीक है। अब इस पहला शर्त था जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने आपको बता दिया था ना कि जैसे 7/35, 5/35, 3/35, 10/25/35। अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये 35 में 7 नंबर पाया है, ये 35 में 5 नंबर पाया है, ये 35 में 3 नंबर पाया महागधा है, ये 35 में 25 पाया बढ़िया नंबर पाया सबसे बड़ा। ऑटोमेटिक क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब आ रहा है, दिक्कत आता है कि जब हमारे पास न्यूमरेटर सब इक्वल कर दिया तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को हम चलो करते हैं कैसे, जैसे 7/12 कर दिया, 3/16 कर दिया, 4/25 कर दिया। अब ये हमारे पास 3 हो गए। तो इसमें हमको दो तरीके से, या तो इनको हम इक्वल कर लें, इसको इक्वल करने के, न्यूमरेटर इक्वल करने के लिए हमने बताया एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के एलसीएम इक्वल इसको करना है, कैसे करना है वो बता दिया हूं। तो जिस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ जिस नंबर से करोगे उस नंबर से वहां भी मल्टीप्लाई कर देना, जिस नंबर से यहाँ करोगे उस नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दे, तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अब आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम हो गया और जो न्यूमरेटर बड़ा है वो हमारा बड़ा अंक हो गया। लेकिन अब यहाँ बोला हमको अंश बराबर हो, अंश बराबर हो तो मतलब जैसे 5/12 और 5/17, ठीक है। अब इनमें कौन सा बड़ा होगा, अब इसमें न्यूमरेटर तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये अलग अलग है, इसमें कोई बात नहीं। इसमें फिर क्या देखेंगे, जो बराबर है उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पर नीचे वाला अंक बराबर हो गया तो नीचे नहीं ध्यान देना, तो बराबर ही हो गया, ऊपर ध्यान देना है कि कौन बड़ा है। वैसे इसमें भी ऊपर वाला तो बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब नीचे वाले पे ध्यान देना है कि जो छोटा होगा डिनोमिनेटर वो हमारा फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हमारा फ्रैक्शन नंबर छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये तो बराबर है लेकिन ये 17 है, बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। 12 17 से छोटा है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, एक ये हो गया। और दूसरा देखो, ये 12 में से 5 नंबर पाया है, 12 में से 5, जबकि ये गधा जो है 17 में 5 नंबर पाया है। तो वैसे भी आप देख लो प्रैक्टिकल में ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया, पूजा जी छोटा हो गया ना। तो जी सर। ये हम आपको सिद्धांतता प्रैक्टिकल हर तरीके से बता दिए कैसे छोटा होगा। अब यहाँ पर हमने तो 2 फ्रैक्शन का लेके कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शन आ गए हैं, फिर क्या करेंगे,
ठीक है। अब 3 फ्रैक्शन आ गए तो हम कैसे करेंगे? अभी हमारे पास 3 नंबर है, तो हमको क्या करना है? ऊपर को बराबर करना है। ऊपर को बराबर करना है तो आपको वही मेथड इसमें भी है। अब इसको हम अगर 12 से कर देते हैं, इन बचे नंबर से, तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84। अब 3 आ गया, इसको 24 से गुणा कर देते हैं, ऐसा चौक 28 से, ये भी हो जाएगा 84। अब ये 4 है, ये 7 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 3 21, ये भी 84। सेम वही मेथड है। अब ये है कि 12 ऊपर से किया है तो 12 नीचे भी करना पड़ेगा, 8 ऊपर किया तो 8 नीचे भी, 28 ऊपर है तो 28 नीचे भी करना पड़ेगा, और 21 ऊपर है तो 21 नीचे भी करना पड़ेगा। सेम चीज है। यहां समझ में आया ये कैसे कर दिया मैंने? हाँ सर। तो अब क्या हो जाएगा? 84 बटे बराबर में 144, 84 बटे 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28 और 11 39, ये हो जाएगा 84, 25 एक नम 25, 25 दूनी 50 2 52। ठीक है, यही होगा ना। अब जब हमारे न्यूमरेटर्स इक्वल हैं तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो हमारा बड़ा होगा, उसके बाद वाला ये होगा, और सबसे छोटा हमारा ये होगा 525। जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, वही मेथड है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई अंक आ जाता है, जैसे 8 बटे 21 और 14 बटे 42 कर दो, नहीं 42 नहीं, 42 कर दो, ठीक है, मान 42 ही कर दो। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने 8 बटे 9 कर दिया। ठीक है, अब कैसे करोगे? अब हमको क्या करना? 8 14 और 8 का ये 18 कर दो, नहीं 18 तो फिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसको 18 कर दो। ठीक है, अब ये हमारा फ्रैक्शन नंबर में आ जा, फ्रैक्शन नंबर है। अब क्या कर, 18 14 और 8 का हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो बचेगा उसी के बराबर हम, जो एलसीएम आएगा उसी के इक्वल इसको करना है। तो अगर हम देखो, अगर हम नियम निकालें तो कैसे करेंगे? ये पहले 2 से 2 9 18, 2 7 14, 2 चौको 8। ठीक है, अगर हमको करना हो तो हम सीधे 8 यहाँ कर लेंगे, तो 8 आ गया। ठीक है, इसमें से 2 7 14 तो ये 7 बचा, 2 9 18, देखो 9 हो गया। देखो हम निकाल लिया, पहले ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, यही एलसीएम होगा। देखो आगे दिखा, 2, अब कई स्टेप में जाएंगे, 9 7 2, फिर 2 जाएंगे 9 7 1, अब 3 के जाएंगे, 3 तरीक का 9 7 1। अब क्या हो जाए हमारा एलसीएम? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यही होगा ना। अब हमारा क्या है ऊपर? 18। 18 का मतलब क्या हुआ? 2 3 6 त्रिक 18, ये हो गया ना 18 हमारा, ये 18 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, बचा कौन नंबर? 2 दूनी 4, 7 चौक 28, तो हमको यहाँ 28 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर नीचे भी 28 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ क्या बचा? 14, तो 7 और दूना 14, ये हो गया। तो बचेगा कौन? 2 दूनी 4 या 12 36, तो हम यहाँ 36 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ये बचा 9, 3 तरीक का 9, बचा कौन? 2 दूना 4 दूनी 8 सत्ते 56, तो यहाँ हम 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब ये हमारा ऊपर का तो सब बराबर हो जाएगा, अब ये ऊपर का हमारा इक्वल हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, बीच वाला बेचारा तो बीच में ही रहेगा।
ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर अब आपको हमको लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आपको पढ़ाते हैं अब इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है इनको हम अब जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भाई थोड़ा गड़बड़ा जाता है इसमें, देखना कहीं है और लिखना कहीं है। देखना स्क्रीन पे है और हाथ नीचे चलता रहता है, आप देख रहे होंगे ना। तो क्या है, इसमें प्रैक्टिस नहीं बनी है मेरी, धीरे धीरे बनेगी, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमको दे दिया, यही दे दिया हमको कि अब जब एडिशन में तो यहाँ भी वही शर्त है। पहला क्या दिया है उसने कि सपोज आपका डिनोमिनेटर सेम है। पहला क्या है, when denominators are इक्वल, एक साथ ये हुआ तब हम कैसे जोड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे इसने बोल दिया कि ए अपान बी प्लस सी अपान बी, ये हो गया ना। अब दो ये डिनोमिनेटर दोनों समान है, कुछ नहीं करना है, ये बी को बी ले आ दो और ए प्लस सी कर दो बस। अब इसमें चाहे जितने भी हों, चाहे अब यहाँ पर हम डी अपान बी कर दें तो भी यहाँ पर ये आके डी इधर जुड़ जाएगा, ये हो गया। अगर यहाँ पर ई अपान बी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ई ला के जोड़ दो। कहने का मतलब जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो हम डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को जोड़ लेंगे। इसमें तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको क्लियर हो गया होगा जब डिनोमिनेटर सेम है। जैसे चलो अब एक एग्जांपल ही देते हैं, 17/5 नहीं 17/25 कर देते हैं, हम कर देते हैं 22/25 कर दिया, हम कर दिया 19/25 कर दिया। अब इनको जोड़ना है सबको, ई फ्रैक्शन है, कुछ नहीं सीधे नीचे 25 लिखो, ऊपर 17 प्लस 22 प्लस 19 कर दिया, 7 2 9 9 18 और 18 2 2 4 1 5 58। ठीक है, 58/, 58। ये हमारा हो गया, ये हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, आप कोई बता सकता है ये कौन सा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं जब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। तो अनुचित है भाई, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जब भी ऊपर वाला बड़ा हो तो इम्प्रॉपर है। अब इसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 निकल जाएगा, 8/25, ये हो जाएगा मिस्ड फ्रैक्शन। इसी को हम लिख सकते हैं 2 + 8 + 525, ये भी लिख सकते हैं। मैं आपको रिवाइज भी करते चल रहा हूँ। ठीक है, ये 58/25 को टू कंप्लीट 8/25, ये तो आप लोगों को बताया गया होगा ना, पढ़े होंगे पहले कभी। क्योंकि जो न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे हम बोले कि आपके 100 नंबर का पेपर है और आपको मिला 125 नंबर, ये हो सकता है क्या, इम्प्रॉपर है ना। तो बोलेंगे नहीं भाई इसमें और कुछ जुड़ा हुआ, ये 100 तो अलग कर दो, अब बचा क्या 25। अब ये 25, 100 में 25 नंबर पाया है, ये 100 में यहाँ 25 पाया है, ये है फ्रैक्शन बराबर, और ये 100 तो ये अलग का कहीं और ला के जोड़ दिया है, क्योंकि 100 में 125 नहीं पा सकता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, when numerators are equal या डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। when denominators are different, दूसरा जो दिया है उसने, कुछ नहीं करना रे बाबा, वही जैसे हम कंपैरिजन किए थे वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो कर दे भाई डिनोमिनेटर इक्वल,
और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम के बराबर कर देंगे और उसके बाद उसी हिसाब से जोड़ लेंगे। फिर जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो न्यूमरेटर को जोड़ लो और अपन जो हमारा एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम को लिख दो, या डिनोमिनेटर जो आ रहा है उसको लिख दो। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है, जैसे दो डिनोमिनेटर बोला कि ए अपान बी प्लस सी अपान डी। अब क्या है, न्यूमरेटर डिफरेंट हो गए, तो इसमें फार्मूला में क्या दिया है, क्या बोला कि ये हो जाएगा ए इंटू डी प्लस सी इंटू बी अपान बी इंटू डी। ये बोला है ना, बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा बी इंटू डी, और इनको मल्टीप्लाई करने में तो वही तो आएगा, एलसीएम ही आएगा। अब ये बी से बी डिवाइड हो गया तो बचा क्या, डी। और इसी डी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, हम कर देते कि नहीं करते। अब यहाँ डी है, बी डी है, तो डी से डी डिवाइड हो गया, बी बचा तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और डीबी को डीबी ला दिया नीचे, और ऊपर देखो ए डी प्लस सी बी कर दिया। वही चीज हुआ कि नहीं हुआ, प्रमिला जी क्लियर हुआ? जी सर जी। मीना जी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। मीना जी क्लियर? हाँ सर यस सर क्लियर है। क्लियर है। यस सर। और कार्तिकेय जी है जी सर। क्लियर हुआ ना कार्तिकेय जी? हाँ जी, यस सर। वही जो मैंने शुरू में बताया था एलसीएम निकालने वाला, वही फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा मैं न्यूमरल में कर देता हूं, जैसे 3/7 और 2/5 ये कर दिया। अब इनको जो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। अब देखो मैं एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 35 तो होगा, 7 इंटू 5 35। अब 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 35 हो गया, अब ये 5 है तो 5 को हटा दो तो बचेगा 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये दोनों 35 हो गए, ऊपर वाले को जोड़ लो, 5 दिए 15, धन 7 दूनी 14 बटे 35। अब इक्वल क्या जाएगा 29/35। ये हमने इसको जोड़ दिया, एलसीएम निकाला। अब आगे चलो हम थोड़ा सा और जोड़ते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। जब हम कई चीज हो जाते हैं, कई फ्रैक्शन नंबर ले लिया, 2 से ज्यादा करते हैं, तब क्या होता है, जैसे 8/21, 7/12 प्लस 21/25 कर देते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने बताया कि इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालो तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 12, 25, क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 21, 2 छंग 12, 25, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 25। अब क्या हो जाएगा, अरे 2, हाँ चलो फिर 2 से कर दिया, 2 छूट गया था, 7, 1, 25। अब 5 से करेंगे तो 7, 1, अब 5, हमारा क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा एलसीएम हो गया ना। अब क्या करना है कि जो हमारा 21 है, 21 से इसको भाग करेंगे, 21 से इसको भाग करेंगे। भाग करेंगे तो कौन कटेगा, ये 3 और 7 यही तो कटेगा। ये 3 और 7, 7 3 21, ऊपर वाला नीचे वाले 21 को खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या, 55 25 दूनी 50 दूनी 100। अब क्या करेंगे हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचा 12,
ये दूसरा है 12, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे 12, 12 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये हमारा इसको डिवाइड कर देगा, तो बचेगा क्या, 25 25 सत्ते 175। ठीक है, तो यहाँ हम 175, 25 सत्ते 175 तो 7 25 35, हाँ 175, तो हम 175 से नीचे और 175 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बचा 25, अब यहाँ हम 25 ले आएंगे, ये दोनों 25 इसको खत्म कर देंगे, 25 25 बचेगा क्या, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 2 दूनी 4 3 12 7 84, तो 84 से ऊपर नीचे कर देंगे। अब हमारा ये नीचे सब क्या हो गया, ये सब 2100 है, ये सब कितना है 2100 है, देखो 2 दूनी 4, 25 चौका 100 और 7 3 21 2100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2100, ये भी 2100, तो अब सब हमारा कितना हो गया, डिनोमिनेटर सब 2100 2100 हो गया। ये हमारे जो हमने एलसीएम निकाला था इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में जोड़ेंगे तो ये आएगा सर एलसीएम के लिए यहाँ पे 84 कैसे आए सर? हाँ? अपन ने यहाँ पे 25 इंटू 84 कैसे आए, 25 इंटू 84 कैसे आए सर? 84 कैसे किया अपन ने, वो नहीं समझा सर मुझे। ये 84 कैसे आया यहाँ पर, हाँ सर। देखो यहाँ पर 25 21/25 था ना, हाँ एक ऊपर क्या था यहाँ पर 21/25, बटे 25। हाँ, अब हम एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम तो फिर से करता हूँ आपको कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो एलसीएम हमारा तो ये है ना, एलसीएम तो हमारा ये है एलसीएम, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। यही जो निकाला यही है एलसीएम। हाँ यस सर। अब हमारा ये 25 है, हम्म, तो 25 से इसको भाग करेंगे एलसीएम को, तो 25 से डिवाइड कर दिया, अब ये 25 25 ये तो निकल गया, बचा क्या, 2 दूनी 4 3 12 7 84, तो बचा, अब इस 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। हाँ हाँ हाँ, उसको मल्टीप्लाई किया। ओके, हाँ 2100, समझ गया सर। ठीक है, अब क्या समझ करेंगे, जब जोड़ेंगे तो नीचे का सब 2100 ही है, और ऊपर क्या करेंगे, जैसे ये 100 अट्ठे 800, तो सीधे हमने लिख दिया, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे, क्या कहते हैं 7 गुणे 175, 7 पच्चे 35, 7 49 3 52, 7 1 7 5 12। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 21 गुणे 84, 21 गुणे 84 करो क्या होगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 1 8 1 8 8 16, 6 8 दूनी 16 1 17, 1764 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ लोगे और अपन 2100 कर दोगे, हमारा फ्रैक्शन पूरा जुड़ जाएगा, 8/21/7/12/21/25। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, जोड़ा नहीं है, नहीं तो आप लोग तक परेशान हो जाओ। अब जैसे हमने बताया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अब उसके बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, या फ्रैक्शंस का मतलब फ्रैक्शन नंबर समझना। ठीक है, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का कुछ नहीं रे बाबा, कुछ नहीं है, सेम वैसे ही है, चिन्ह वही रहेगा, जब न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है, a अपान बी माइनस सी अपान बी, न्यूमरेटर सेम है, तो जैसे वहां पर था न्यूमरेटर सेम है, सेम आ जाएगा, और a माइनस सी, वहां जब प्लस था तो प्लस कर दिए, माइनस था तो माइनस कर दिए, पहला शर्त हो गया पूरा। दूसरा शर्त, जब ये बराबर नहीं है, a अपान डी a अपान बी माइनस सी अपान डी, ये कर दिया, कुछ नहीं रे बाबा, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, या एलसीएम करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, बी इंटू डी, बी से बी गया तो अब बी से बी गया तो डी बचा,
तो डी को ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर देंगे मल्टीप्लाई, डी से डी गया बचा बी, बी से नीचे ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा, अब ये हमारा डीबी हो गया ना, न्यूमरेटर इसी तरह से इसकी तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डी बी डी का बी डी कर दिया, ऊपर क्या किया ए डी माइनस सी बी, सेम जैसे पहले बताया था। अब इसी तरीके से अगर हमारा और ज्यादा नंबर है, तीन फ्रैक्शन नंबर हैं जो हमने किया था, कौन सा था, चलो फिर से करते हैं, 7/12। अच्छा चलो 21, मैं एक चीज और नया चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, 21/24 और 16 मैंने कर दिया है 46, ये कर दिया। अब मैंने आपको ये 3 फ्रैक्शन दिए, अब आप मोटा मोटा चाहोगे तो क्या करोगे, जैसे हमने अभी तक बताया, तो क्या बोलोगे, अगर कंपैरिजन करना है तो एलसीएम निकाल लो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमेशा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसको जिस फ्रैक्शन के इक्वल करना है, उस फ्रैक्शन के, मान लीजिए कि मान लो कि इनका आ गया है एलसीएम जो है इनका, मान लीजिए हमने निकाल लिया है 2500, मोटा मोटा कर दिया है 2500 आ गया, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, ये सही नहीं है, मैं बता दिया हूं, मान लिया कि इनका तीनों का एलसीएम 2500 है। तो अगर इनका सबका जो है आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो जब इस फ्रैक्शन में जाएंगे, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करने के लिए जो ये डिनोमिनेटर पहले है इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको यहां पर लिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए एक्स आ गया उसको लिखेंगे, अब इनको जोड़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब ये हो गया, ठीक है, अब दूसरे में जाएंगे, दूसरे फ्रैक्शन में, तो अब इसको 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करने के बाद मान लीजिए y बचा तो यहाँ y लिख देंगे। अब तीसरे में जाएंगे 46 वाले में जाएंगे, तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 46 से डिवाइड करेंगे, 46 से डिवाइड करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर z बचा, ये हमारा z है। अब क्या करेंगे, ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा, x + y + z/2500, अब ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसको कर देते हैं माइनस, अब हमने यहाँ पे कर दिया इसको माइनस, अब घटाव कर दिया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे माइनस, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम इसको भी कर देंगे माइनस, और उसके बाद जो हमारा एक्चुअल नंबर होगा उसको हम इसमें से, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा, इसमें से इसको और इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा, मान लीजिए जेड आ रहा है तो z/2500, ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। समझ में आया कुछ, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमको फ्रैक्शन नंबर को जोड़ना है या घटाना है कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हमें यह देखना है कि फ्रैक्शंस आर इक्वल आर नॉट, इफ दे आर इक्वल तो आपको कुछ मत करना, जो फ्रैक्शन दिया डिनोमिनेटर दिया है उस डिनोमिनेटर के नीचे लिख देना है, और ऊपर जो भी आपके न्यूमरेटर्स हैं उनको चिन्ह सहित लिख देना है, उनके आगे जिसके आगे आपका वो है माइनस है उसके आगे माइनस कर दो, और जिसके आगे प्लस है उसके आगे प्लस कर दो, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनके हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा कि एलसीएम को पहले वाले डिनोमिनेटर से करेंगे डिवाइड, ठीक है, और उसके बाद जो उत्तर होगा उसको
जो उत्तर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से मैं इसको लिख के ही बताऊं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 3/7 प्लस 5/8 प्लस 9/14 कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे न्यूमरेटर्स इक्वल नहीं हैं। अगर ये इक्वल होते तो हम ये ऊपर वाले सबको जोड़ लेते और नीचे न्यूमरेटर लिख देते, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर को जोड़ लेते, अपने आप हो जाता, फ्रैक्शन का जोड़ हो जाता। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें सबसे पहले हमने क्या कहा है आपको कि इनका एलसीएम निकाल लो। होगा। एलसीएम निकाला तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 2 चौको 2 सत्ते, फिर 2 सत्ते 2 दूना 4 सत्ते, फिर यहाँ 7 1 7। अब यहाँ क्या बचा, 7, यही बचा ना। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, यही तो होगा। मैं आपको सहूलियत के लिए बोला हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, नहीं तो वैसे क्या बोलेंगे लोग, 56। अब 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8। और मैं यही तो बोल रहा था कि इसको यहाँ नीचे ले आओ, क्या बचा अब 8, यही तो बचा ना 8। अब इस 8 को क्या करना है, यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 56 होगा। हमको एलसीएम के बराबर लाना है। एलसीएम हमारा कितना है, 56। तो ये नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एलसीएम आया है पहले वाले डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे, जो अंक आएगा उसको नीचे और ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब हमको लास्ट में बराबर बटे 56 ही लिखना है और ऊपर केवल हमें न्यूमरेटर्स को जोड़ लेना है। यहाँ पर इसका गुणा करने पर जो आया वो, फिर इसका गुणा करने पर जो आया उसको, फिर इस पर गुणा करने के बाद जो आया, यही तो लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर ए आता है, ये बी आता है और ये सी हो गया, तो यहाँ पर यही तो लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें नीचे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार क्यों गुणा करेंगे। हमको क्या करना है कि जो संख्या 8 बची, अब 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक 24। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा हमारा 24। पहला वाले संख्या क्या का न्यूमरेटर 24 हो गया, दूसरा क्या है, अब यहाँ इसको 56 है, 7 से करेंगे तो यहाँ पे तो करना चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको लेना नहीं आगे। तो यहाँ पे करना 5 सत्ते 35 हो गया, 35 प्लस 14 चौको 56, 9 चौक 36। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 14 से तो बचेगा 4, और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 36। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, बराबर नीचे वाला 56 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 15, 2 1 3 3 6 3 9, 95/56 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूमरेटर एलसीएम आएगा, अगर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, तो हम उनका एलसीएम निकालेंगे। पहला चीज हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, ये एलसीएम निकाला। अब दूसरा चीज क्या किया कि पहले वाला जो हमारा न्यूमरेटर था, जो हमारा पहले वाला डिनोमिनेटर था, उससे हमने एलसीएम को भाग किया। भाग करने के बाद क्या आया उत्तर, 8। 8 को हमने पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 8 त्रिक 24, वो यहाँ पर हमने 24 लिख दिया। अब दूसरे फ्रैक्शन में आएंगे, हमारा एलसीएम क्या था, 56। अब हम 56 को इसके जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, क्या बचा 7। अब हम इस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो हमारा यहाँ पर अंश में या न्यूमरेटर में है, 7 5 35, हमने यहाँ 35 लिख दिया। अब आ गए हम तीसरे में। तीसरे का जो डिनोमिनेटर है 14, इस 14 से इस एलसीएम को हमको डिवाइड करना है, क्या 14 चौको 56, बचा क्या 4। अब इस 4 को यहाँ के हमको जो न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया
और चूंकि ये हमारा एलसीएम 56 है तो 56 नीचे लिखेंगे और इनको सबको जोड़ने पर आया 95। यही हमारा आंसर हो गया, हमारे फ्रैक्शन जुड़ गए। और अब इसी में अगर माइनस करना है तो मान लीजिए यहां पर हम इसको माइनस करना है, ठीक है। ये हमारा आ गया, यहां पर हमको करना है माइनस, कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर माइनस कर देना है बस। अब क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और 24 और 35 कितना होगा 59 माइनस 36 अपॉन 56 इक्वल टू 9 में से 6 गए 3 और 5 में से 3 गए 6, 63/56 हो गया कि नहीं हो गया। हम घटाना भी बता दिया कि नहीं बता गए, घटाना भी आ गया कि नहीं आ गया कार्तिकेश्वर जी, कार्तिक जी। जी सर। तो अब घटाना आ गया कि नहीं आ गया, अब जोड़ना घटाना फ्रैक्शंस का आ गया कि नहीं आया। आया सर, आ गया। अब किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, ये आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हम 9 बज गए, अब सर का क्लास है, तो अब हम लोग कल फ्रैक्शंस का गुणा भाग बता करके और आगे दो ही चीज करेंगे कल हम लोग बताएंगे कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस कैसे होता है। हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और दूसरा बताएंगे एक फार्मूला बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन करना नंबर का कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन, वो कैसे करेंगे।